यहाँ पे हम बात करने वाले कुछ डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इंडोनेशिया को ऑलरेडी जो टॉक्स है वो चल रहे थे, जो नेगोशिएशन है वो चल रहे थे, काफी कुछ जो वर्क है वो फाइनल हो चुके थे। उसी को लेकर आप नया डेवलपमेंट ये है कि ये जो डील है वो क्लियर कर दी गई है, जो अग्रीमेंट है वो बन चुका है। तो जो इंडोनेशिया है वो सेकंड कंट्री बन चुकी है जहाँ पर जो ब्रह्मोस है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इससे पहले जो एक्सपोर्ट है वो फिलीपींस को भारत में किया था, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत थी वो $375 मिलियन के अराउंड थी। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की लागत हो सकती है वो 200 से लेके $450 मिलियन के अराउंड रहेगी, जहाँ पे जो 1 से 2 ब्रह्मोस बैटरी है वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे। ये ब्रह्मोस की कोस्टल बैटरी है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साउथ एशिया की जो लार्जेस्ट कंट्री है उनके साथ फाइनल हुआ है, और जो डिफेंस टाई है इंडोनेशिया के साथ, स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन, वो बढ़ रहा है। तो उसका एक इंडिकेशन है। और आसियान में जो भारत का रोल है वो भी स्ट्रॉन्ग इस मूव से होने जा रहा है। तो जो एक रीजनल डिफेंस नेटवर्क है चाइना के खिलाफ, वो यहाँ पे भारत तैयार कर रहा है। क्योंकि जो ब्रह्मोस बैटरी होगी फिलीपींस की तरह ही जो कोस्टल रोल है, कोस्टल एंटी शिप रोल है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूरा करेगा। जहाँ पे जो एंटी एक्सेस है, एरिया डिनायल है चाइनीज नेवल शिप को लेके साउथ चाइना सी में, वो ये करेगा। सो ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करने जा रहा है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सफलता मिली है। तो उसके बाद जो एक्सपोर्ट है इसका वियतनाम, मलेशिया, यूएई और सऊदी अरेबिया को वो देखा जा रहा है। सो जो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसमें भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहेगा, क्योंकि जो ब्रह्मोस का 83% पार्ट है, कंपोनेंट है, वो इंडिया में बन रहे हैं। सो जो प्रोडक्शन रेट है वो हायर यहाँ पे है। ऑलरेडी इसके लिए जो प्लांट है यूपेडिया के अंतर्गत यूपी में वो लगाए जा चुके हैं। और इसका जो एक्सपोर्ट है वो ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है ब्रह्मोस एनजी पे और हाइपरसोनिक वेरिएंट पे, वो ब्रह्मोस एरोस्पेस कर पाएगा अगर जो प्रॉफिट है वो बनता है। तो जो मिसाइल इकोसिस्टम है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसको सस्टेन करने के लिए जो एक्सपोर्ट है वो एक क्रूशियल एलिमेंट है। सो अभी यहाँ पे जो यूनिट है वो एक कोस्टल बैटरी के लिए देखी जा रही है, जहाँ पे जो शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल है SBASM उस रोल में ये काम करेगा। और इस एक कोस्टल बैटरी में जो 2 से 3 मिसाइल लॉन्चर हैं वो रहेंगे, कमांड कंट्रोल पोस्ट रहेगा, रडार यूनिट रहेगी, और जो मल्टीपल मिसाइल है 8 से 12 के नंबर में मिसाइल है वो रहेंगे। उतनी चीजें एक्सपोर्ट होगी। जैसे वो ऑपरेशनल हो जाएगा तब जो आगे का प्लान है एडिशनल एक्सपोर्ट करने का वो इंडोनेशिया देख रही है। मतलब जो एडिशनल बैटरी फ्यूचर में वो प्रोक्योर होते हुए दिखेंगे। तो ये क्रूशियल डेवलपमेंट है। एक और टॉपिक पे हम कवर करेंगे जो कि धनुष के प्रोक्योरमेंट को लेके है, धनुष आविर्जा के प्रोक्योरमेंट को लेके है। तो 300 के नंबर में जो धनुष है वो आर्मी के लिए क्लियर होने वाला है, जो कि अपकमिंग जो DSC की मीटिंग है वहाँ पर वो क्लियर होंगे। तो ये टोटल नंबर होगा धनुष का, वो 114 पहले हो चुके थे और 300 के नंबर में ये रहेंगे। तो कुछ जो इश्यूज है धनुष को लेके वो आ रहे थे, उनको रिजॉल्व करने के बाद ये जो एडिशनल ऑर्डर है वो प्लेस होते हुए दिखेंगे। इस तरह के गन की जो रिक्वायरमेंट है वो 1500 के नंबर से ऊपर की है, जहाँ पे जो अलग अलग कैलिबर है और प्लेटफॉर्म है उन पे गन माउंट रहेंगे FARC प्लान के अंतर्गत। तो वो जो प्लान है 1500 हार्विट्जर के, वो आर्मी यहाँ पे पूरा करने को देख रही है। इसमें जो माउंटेड गन सिस्टम है वो भी रहेंगे, जो अटैक कैटेगरी है बड़े कैलिबर है वो रहेंगे, और जो छोटे फील्ड गन है वो भी इंक्लूड है, और जो SPH है वो भी इंक्लूड है। सो एक बार ये जो ऑर्डर क्लियर होता है तो धनुष का नंबर होगा वो 400 से ऊपर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।